MBBS फाइनल ईयर की तालिबा मरियम ने CSS के इम्तिहान में चौथी पोजीशन हासिल कर ली। एक ही वक्त में इतनी सख्त पढ़ाई कैसे जारी रखी? अगर कोई MBBS का स्टूडेंट है ना, उसके लिए 15 से 16 घंटे पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे इतना फील भी नहीं हुआ कि CSS कुछ है। अच्छा मरियम, आपकी MBBS की डिग्री जो है वो अभी जारी है, 4th ईयर में आप हैं MBBS के, राइट? यस। लेकिन इसके साथ साथ आपने CSS के लिए प्रिपेयर किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में ना सिर्फ उसे क्लियर किया बल्कि पूरे पाकिस्तान में 4th पोजीशन भी लिया। तो ये इतना सब कुछ एक साथ कैसे कर रही हैं आप? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्हम्दुलिल्लाह। एंड व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपरेशन CSS फॉर CSS, तब मैं 4th ईयर में थी, बट करंटली अभी मैं फाइनल ईयर के एग्जाम्स दे रही हूँ एंड नाउ बाय द एंड ऑफ दिस मंथ मैं फाइनल ईयर कंप्लीट कर लूँगी। द ओनली मोटिवेशन ड्यूरिंग दिस होल जर्नी के CSS को और MBBS को साथ साथ लेके चलना है, वो ये था कि बस करना है और अपना टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी से इसको करना है कंप्लीट। एंड आई डो नॉट वांट टू वेस्ट अ सिंगल ईयर ऑफ माइंड कि मुझे आगे हाउस जॉब में इसको टाइम देना। मुझे था कि ग्रेजुएशन के टेम्पो में ना आपने करना है, बिकॉज अभी आप पढ़ रहे हैं तो आपकी एक मोटिवेशन बनी होती है ऑलरेडी, तो उस स्पीड से आपने इसको कवर करना है। सो आई वांटेड टू क्लियर इट विद इन दैट टाइम स्पैन, सो आई डिड इट। अच्छा, स्टडीज़ को कैसे मैनेज किया? क्योंकि MBBS की अगर हम स्टडी देखें तो वो इटसेल्फ बहुत ही ज़्यादा टफ है और स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हम दिन रात पढ़ रहे होते हैं और एग्जाम्स इतने ज़्यादा होते हैं कि उन्हें मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपने उसके साथ CSS भी प्रिपेयर कर लिया, तो क्या टाइम मैनेजमेंट थी? हाँ, असल में इस तरह था कि 4th ईयर जो है ना जनरली MBBS में एक आसान साल समझा जाता है, एंड इट इज़ रियली। तो मुझने जब इसको मैनेज किया तो मैंने अपना टाइम स्केड्यूल इस तरह बनाया कि MBBS को मैं सिर्फ टेस्ट से 2-3 दिन पहले पढ़ी थी, तो मैंने थ्रू आउट द ईयर MBBS को नहीं इतना टाइम दिया। बट CSS को मैंने थॉरली पूरा साल, जो 7 से 8 महीने का टाइम था, 6 से 8 महीने का, उसमें मैंने पढ़ा। फिर जब MBBS के एग्जाम्स आए, स्टैंडअप्स आए और जितना प्रॉफ हुए, उन दिनों में मैंने थॉरली फिर MBBS ही पढ़ा। तो ये प्रॉपर मैंने एक स्केड्यूल सेट किया था थ्रू आउट द ईयर कि मैंने किन दिनों में MBBS पढ़ना है, किन दिनों में मैंने CSS करना है, एंड आई फॉलोड दैट स्केड्यूल एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई क्लियर्ड बोथ द थिंग्स विद वेरी गुड मार्क्स एंड वेरी गुड पोजीशंस। अच्छा, CSS के लिए कितनी तैयारी की आपने? कितना टाइम पढ़ा CSS के लिए? इट वाज अबाउट 6 to 8 to 7 months, like अच्छा, about 6 to 8 months में आपने सारा कवर कर लिया। Yes, I did. क्या सब्जेक्ट्स थे आपके CSS के लिए? हाँ, my options were political science, governance and public policy, Right. environment science, criminology and Punjabi। तो ये सब्जेक्ट्स जो हैं वो काफ़ी डिफरेंट है। MBBS एक डॉक्टर के लिए आई थिंक बहुत ही ज़्यादा अलग है। तो फिर 6 से 7 मंथ आपने तैयारी करके कैसे इसको क्लियर किया? मुश्किल नहीं लगे आपको, डिफरेंट नहीं लगे, या फिर आप इतना पढ़ चुकी हैं MBBS में कि आपके लिए बहुत ही आसान थे? हाँ, आई थिंक आई वुड एग्री विद द लास्ट थिंग कि जब एक बंदा MBBS कर रहा होता है, MCAT करता है जिस तरह, उससे बड़ा टेम्पो बन जाता है। ये अगर कोई MBBS का स्टूडेंट है ना, उसके लिए 15 से 16 घंटे पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई गेस वो टेम्पो बहुत काम आया CSS में। सब्जेक्ट्स बहुत डिफरेंट थे, दे वर नॉट फ्रॉम माई डोमेन, बिकॉज मैंने पूरी जिंदगी कभी ना पंजाबी लिखी ना कभी पढ़ी, पहली दफ़ा CSS में देखा कि इसको लिखते किस तरह। सेम गोज फॉर अदर सब्जेक्ट्स। एक एनवायरनमेंट थोड़ी बहुत वो थी, फेमिलियर थी, बाकी सब न्यू सब्जेक्ट्स थे। बट क्योंकि आई वॉज डेडिकेटेड कमिटेड एंड आई हैड मैनी सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन, माई सीनियर्स इन द सर्विस, especially Sir Taimur Bukhari, and sir was a constant source of motivation throughout that journey. And the only thing which sir says to me every time when I visited him, he said कि top group में ही आना है, बस तुमने पढ़ना है क्योंकि top group तो तुम्हारा है। तो that motivation I think paved my way कि मैं और पढूं, उससे ज़्यादा पढूं, डेडिकेटेड तैयारी करूं, और उसके बाद फिर मैंने की और फिर रिजल्ट्स आर नाउ इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। राइट। अच्छा, तो आप पूरा होपफुल थी कि CSS में जो है वो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेंगी? Yes, I was hopeful. ओके। इस क्या वजह है इसकी? आपका वो जो ब्रिलियंट एक ट्रैक रिकॉर्ड है एकेडमिक, इसकी वजह से? एक ट्रैक रिकॉर्ड, एक सेकेंडली चीज़ ये होती है कि व्हेनेवर आई परस्यू समथिंग, सम डिग्री, राइट, तो मुझे उसकी ना नो हाउ मैं बहुत अच्छे से ले लेती हूँ। आई गेट इनटू माय माइंड कि इसको क्रैक किस तरह करना है। बिल्कुल। अच्छा, मैं यहाँ पर अपनी ऑडियंस को बल्कि बिल्कुल बताना चाहूँगी कि आप किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से जो है वो MBBS की डिग्री कंप्लीट कर रही हैं और आपने FSC में साहिवाल बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन भी ली थी। तो आई थिंक इतना ज़बरदस्त एकेडमिक रिकॉर्ड है, CSS तो कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली, वो मुझे इतना फील भी नहीं हुआ कि CSS कुछ है। इट इज़ वेरी बिग अ थिंग एंड आई स्टडीड फॉर इट वेरी डेडिकेटेडली। बट ये कि वो टेम्पो बना होता है आपका पढ़ने को, एक रिकॉर्ड आ रहा होता है कि आपने अच्छे से अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, तो वो भी बड़ी इंस्पायरेशन होती है कि आपको आगे भी अच्छा परफॉर्म करना है। अच्छा, PS ग्रुप में आपकी अब एलोकेशन भी हो गई है, तो इसी ग्रुप में जाना चाहती थी, यहाँ पे कोई और सर्विस ज्वाइन करना चाहती थी? नो, आई ऑलवेज वांटेड टू बी इन PS ओनली। अच्छा मरियम, ये बताएं कि CSS करने के पीछे आपकी क्या इंस्पिरेशन थी? कोई फैमिली में कोई इंस्पिरेशन थी, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, किसको देख के आपको था कि मैं CSS करूं, या फिर आपका बचपन से गोल था ये एक? हाँ, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग
कि मैं किसी से इंस्पायरेशन नहीं लेती, आई नेवर गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम एनीबॉडी, एंड दिस इज द थिंग विच सत्यमूर एंड एवरीबॉडी नोज कि मैं इंस्पायर नहीं होती। ओके। मैं इंस्पायर सिर्फ अपने आप से होती हूँ। आई गेस कि मेरी इंस्पायरेशन भी यही थी कि मैंने अपने प्रीवियस जब सक्सेस को देखूँ कि आई स्टूडेंट टॉपर, मैंने किंग एडवर्ड में 2 डिस्टिंक्शंस ली। जब भी आई प्लान टू गेट समथिंग एंड आई वर्क फॉर इट, तो आई अचीव इट अल्हम्दुलिल्लाह, एवरी टाइम आई अचीव्ड इट। तो वो एक बड़ी इंस्पायरेशन मेरे लिए यही है कि जब मैं करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ, और ये चीज़ मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस देती है कि अगर मैंने पिछला किया तो मैं ये भी कर सकती हूँ। आई थिंक यही वाहिद इंस्पिरेशन थी। अच्छा मरियम, आगे क्या प्लान्स हैं? जिस तरह कि आपने बताया कि अभी आपके MBBS फाइनल ईयर के एग्जाम्स होने वाले हैं, फिर अभी आपकी CSS की जो है वो ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, देन हाउस जॉब, तो क्या परस्यू कर रही हैं, क्या मैनेज कर रही हैं? हाँ, फॉर द टाइमिंग मैं मैनेज कर रही हूँ कि मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, रिटर्न्स हो चुके हैं फाइनल ईयर की, एंड आई एम गोइंग टू द वाइवास, तो वो 2 रह गए एंड दे विल बी कम्प्लीटेड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तो उसके बाद ऑब्वियसली जब तक ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं होती, बिकॉज इट इज़ अ लॉन्ग टाइम सिंस ट्रेनिंग टू बी स्टार्टेड, तब तक मैं जो है हाउस जॉब को परस्यू करूँगी जितनी हो सकी। उसके बाद आई विल फ्रीज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ हाउस जॉब एंड देन गो फॉर ट्रेनिंग ऑफ PS। तो व्हाट इज़ माई ड्रीम। अच्छा, डॉक्टर्स को ये भी एक बड़ा क्रिटिसिज्म का सामना रहता है क्योंकि ये इतनी क्रूशियल किस्म की सीट है। ऑब्वियसली किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ना जो है वो लाखों लोगों का, बच्चों का ख्वाब होता है। तो ये क्रिटिसिज्म आता है कि भाई अगर आपने इस फील्ड को आगे कंटिन्यू नहीं करना था तो आपने एक बच्चे की सीट जो है वो क्यों ज़ाया की? अगर आपने CSS में ही जाना था तो फिर आपने MBBS की जो सीट है उसको क्यों ज़ाया किया? तो इसका क्या जवाब देंगे आप? फॉर मी, सीट ज़ाया करने का मतलब ये है कि आप घर बैठ जाएं या उस डिग्री को यूटिलाइज ना करें, वो सीट ज़ाया है। बट अगर आप उसी डिग्री को एक बड़े प्लेटफॉर्म पे यूज़ करें फॉर अ ब्रॉडर कॉज, तो आई थिंक उस डिग्री से ज़्यादा यूटिलाइजेशन है ना उसकी। तो वैसे भी डॉक्टर का इम्पैक्ट जो है ना कि एडमिनिस्ट्रेटर के इम्पैक्ट से बहुत कम है। बीइंग इन द सर्विस इन द मेडिकल प्रोफेशन, आई रियलाइज दैट कि अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर है वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है किसी चीज़ पे बजाय एक डॉक्टर के। राइट। तो ये एक चीज़ थी कि मैं इस डिग्री को बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर यूज़ करूँगी रादर देन बीइंग अ डॉक्टर। तो इस डिग्री की बेटर यूटिलाइजेशन है, ना कि उस डिग्री की वेस्टेज है, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। राइट। अच्छा मरियम, शुरू से ही इतनी ब्रिलियंट स्टूडेंट थी आप, पढ़ाकू, बिल्कुल जो किताबी कीड़ा बच्चा होता है। आई हैव बीन द टॉपर ऑफ सेंट मेरीज कॉन्वेंट स्कूल फ्रॉम नर्सरी प्रेप till the metric, and then board top in FSC, then distinctions in King Edward, then 4th division in CSS. So brilliant track record throughout. It is very brilliant, alhamdulillah. Best of luck for your future as well. Thank you so much.